गुरुद्वार से मिल सकती है। ये समझ जिसको आ गई वो यहां पहुंच गए। और ऐसा नहीं है कि जो यहां आए हैं वो बिल्कुल काम धंधे से, नौकरी से या व्यापार से बिल्कुल फ्री है या उनके पास टाइम ही टाइम है। नहीं, सभी किसी न किसी नौकरी से जुड़े हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, काम धंधे से जुड़े। उसके बावजूद भी आप सब ने इस शिविर को महत्व दिया कि चलो, जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा भी निकालो कि जब प्रेम हो भगवान से। जिसको भगवान से प्रेम है या जिसने अपना लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति और इसी जन्म में मुक्ति पाने का हेतु बना रखा है, वो समय निकाल ही लेता है। और नहीं तो फिर जिसको ईश्वर प्राप्ति की तड़प नहीं है, ईश्वर के रास्ते चलने की जिसकी हिम्मत नहीं है, उसके पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते, यही आशा है मेरे सदगुरु कह दूं मैं डरते डरते। ये जग जंजाल दाता कब तक पड़े रहेंगे? जन्मों जन्म के खातिर कब तक अड़े रहेंगे? ये जगत के जंजाल हर जन्म में यही करते आए, लेकिन इस जन्म में अगर इतना विवेक जगा है, इतना वैराग्य जगा है और सदगुरु की प्राप्ति हुई है, कईयों को तो विवेक भी नहीं जगता कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए। कईयों को तो मनुष्य जीवन के महत्व का भी नहीं पता। बस जिंदगी को बस खाओ पियो भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह, और जिनका सिर्फ उद्देश्य कमाना, खाना और पैखाना। समझते हो ना? पैखाना, कमाना, खाना और पैखाना, ये तीन चीज ही जिसका लक्ष्य है वो पशु से भी बदतर है। लेकिन जिसको अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य का पता चला, लेकिन चला भी कैसे? वो सदगुरु तो हर युग में पुकारते हैं, बुलाते हैं, सोए हुए को उठाते हैं, लेकिन कितने उठ पाते हैं? कई उठ जाते हैं तो फिर बैठे ही रहते हैं, खड़े नहीं होते। और कई खड़े होते हैं तो चलने का साहस नहीं करते, खड़े ही रह जाते हैं। कई चलते हैं तो फिर थोड़ा चलते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन कोई कोई है जो पहुंचना चाहते हैं। तो जो पहुंचना चाहते हैं, जिनको थोड़ी सी भी लगन लग गई, जिनको थोड़ी सी भी भीतर की अनुभूति मिल गई, जिन्होंने थोड़ा सा भी भीतर की गुरु की कृपा का अनुभव किया, ऐसे युवा भाई साधक अपने समय की कीमत को जानते हैं, समय के मूल्य को पहचानते हैं। और युवा सेवा संघ का जो लक्ष्य है, युवा सेवा संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से पूज्य गुरुदेव ने की है कि आज भारत जो है, उस भारत की 60 से 65% जो आबादी है वो युवाओं की है। यूं कहो कि भारत अभी युवा है। और जो युवा होता है उसके पास जोश बहुत होता है, लेकिन जोश तो है लेकिन होश नहीं है। तो बिना जोश के जो होश है, अगर बिना होश के जो जोश होता है वो कई बार खतरनाक होता है। जिनके पास होश है वो उनके पास अब जोश नहीं रहा, लेकिन जिनके पास जोश है उनके पास होश नहीं है। लेकिन कोई होश में आए हुए महापुरुष
ऐसे जोश से भरे हुए जो युवा है, उन दोनों का अगर संगम हो जाए और वो महापुरुष उस युवा की सोई हुई चेतना को स्पर्श कर दे, चेतना तो स्पर्श कर दे अर्थात चेतना है लेकिन वो सोई हुई है, अंतर में युग युग से सोई, युगों युगों से सोई हुई है, उस चेतना को जगा दे तो फिर वो व्यक्ति साधारण नहीं रह सकता, वो असाधारण हो जाता है। नहीं तो कॉलेज में स्कूलों में पढ़ करके डिग्रियां तो कोई भी हासिल कर ही लेता है, लौकिक विद्या को प्राप्त करके और लौकिक जगत की विद्या को प्राप्त करके पेट पालने वाली विद्या, नौकरी तो मिल ही जाती है। लेकिन बापूजी के श्रीमुख से आपने हमने कईयों ने सुना, पूछते बापूजी तुम क्या करते हो, बोले नौकरी छोड़ दो, बोले नौकरी। नौकर बनने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, बापू बोलते जोबर बनने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम लाखों के जीवन को संवार सकते हो, करोड़ों के जीवन के भविष्य के निर्माता बन सकते हो। हम सब ने बापूजी की शरण ली, हम सब बापूजी की शरण में आए, लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों, तो हम सब के जीवन को बापूजी ने संवारा है कि नहीं संवारा? बोलो बोलो। भविष्य को संवारा, जीवन को संवारा। तो जब तक हमारे जीवन में उस आत्मा परमात्मा को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का सानिध्य और उनका संसर्ग और उनका संपर्क नहीं होता, तब तक मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी पता नहीं चलता। जैसे विवेकानंद स्कूल और कॉलेजों की विद्या तो पढ़ ली थी उन्होंने, ग्रेजुएशन भी कर ली थी, नौकरी के लिए कलकत्ता की सड़कों में नरेंद्र नामक युवक धक्के कभी इस गली में कभी उस गली में, और नौकरी की तलाश करते करते भी थक चुके थे। तो एक दिन भूले भटके से रामकृष्ण परमहंस की शरण में पहुंच गए। रामकृष्ण परमहंस ने उनको देखा, जैसे श्री आशा रामायण में आता ना, परम पिता ने, बोलो, हम सब किसकी संतान हैं? उस परम पिता परमेश्वर की। वेद कहते हैं अमृत से पुत्र, तुम सब उस अमृत पुत्र हो, अमृत अर्थात मरने वाले नहीं हो, उसकी संतान हो, तो अपनी महिमा को जाने। तो परम पिता ने पुत्र को देखा, सूरज ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जर प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। होश न आया ऐसा थोड़ी है, मतलब क्या बेहोश नहीं आया मतलब बेहोशी में चले गए थे? संसार जिसको होश समझता है वो वास्तव में बेहोशी है। देखा जाए तो संसार जिसको जागृत समझता है, शास्त्र और संत कहते हैं वो मोह की नींद में सोए हुए हैं। अभी हम यूं कह सकते हैं, अभी हम सब बताओ, हम सब जागे हुए हैं कि सोए हुए हैं? बोलिए ना, कौन कौन जागा हुआ? हाथ ऊंचा कर। कई लोग डर रहे हैं हाथ उठाने में। ठीक है भाई, जो जागे हुए उनके दर्शन कर लेना। हम तो जागे हुए अर्थात जागृत महापुरुष तो हमारे बापूजी ही हैं। कौन जागा है? कहते हैं मोह निशा सब सोबन हारा, मोह की नींद में सब सोए हुए, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा, स्वप्न चल रहा है, अभी मैं ये बनूंगा अभी वो बनूंगा, तो मोह की नींद में सोए हुए। जागृत पुरुष कौन से? कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते।
तो ब्रह्मानंद की जो मस्ती है, भीतर का आनंद जिन्होंने पा लिया, जान लिया, मनुष्य जीवन का जो सार है, जैसे शरीर है तो शरीर का सार क्या है? महापुरुषों ने जो भी इस धरती पर आए, उन्होंने उस सार को पकड़ा, जिससे बड़ा कोई तत्व नहीं, जिससे बड़ा कोई संसार में, त्रिलोकी में कोई उससे बढ़ के कोई चीज नहीं। उस चीज को पाया और उसी चीज को पाने का जिन्होंने उद्देश्य बनाया, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिससे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं, वो सार है। यूं कहो शरीर में सार क्या है? बापूजी बताते शरीर में सार है इंद्रियां। अगर इंद्रियां ना हो तो व्यक्ति के लिए ये संसार निसार है। जैसे कोई बहरा व्यक्ति है, वो संगीत को और शब्द को महसूस नहीं कर सकता। संसार का शब्द का सुख उसके लिए गायब है। अंधा व्यक्ति, उसके लिए दृश्य का सुख गायब है, नहीं है। तो शरीर में इंद्रियां सार है और इंद्रियों में भी मन सार है। इंद्रियों का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, और बुद्धि का भी सार क्या है? आत्मा है। लेकिन आत्मा का सार क्या है? परमात्मा है। या यूं कहो दूध, दूध का सार क्या है? मक्खन। मक्खन का सार क्या है? घी। तो दूध को ऐसे ही छोड़ दो तो फट जाएगा। तो दूध फटे ना, उसके लिए क्या करते हैं? उसको गर्म कर देते हैं। लेकिन गर्म दूध भी कितनी देर रहेगा? वो भी फटेगा। तो उसको जमन डाल के जमा देते हैं। लेकिन जमा के ऐसे छोड़ देंगे तो भी खराब हो जाएगा। उसको मथ देते हैं, उसका सार तत्व मक्खन अलग निकाल देते हैं, छाछ को अलग कर देते हैं, उसकी खटास को अलग कर देते हैं। फिर और भी मक्खन में भी थोड़ी बहुत खटास बची तो उसको गर्म कर देते हैं, पूरी तरीके से उसकी खटास निकाल के उसका शुद्ध रूप जो घी होता है वो निचोड़ निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं मनुष्य जीवन का निचोड़ क्या है? बीज में वृक्ष, तिल में तेल, बीज में वृक्ष, चकमक में आग, तेरा साइयां तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। जब घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पशु पक्षी बने तब तो जागने की बार नहीं थी। अब है बार कि ऐसा अवसर फिर नहीं आना, मानव चोला फिर नहीं पाना। और मानव चोला तो सबको मिला है, लेकिन देखो कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है। जिनके जीवन में एक सद्गुरु नहीं है तो उनको मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी नहीं पता, लक्ष्य भी नहीं पता, तो उनका मनुष्य जीवन पाकर भी वो निरर्थक ही अपने जीवन को गवा रहे हैं, व्यर्थ में खो रहे हैं आयुष्य को। लेकिन हम सब बड़भागी हैं, पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, या हम अपने गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करें, धन्यवाद दें, प्रभु को बारंबार प्रणाम करें, धन्यवाद दें कि उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने हमें इस लायक समझा। उस भीड़ से, उन करोड़ों अरबों खरबों लोगों में से कुछ हमको अलग समझा, या हमें उन भीड़ से कुछ अलग कर दिया, और उस भीड़ से अलग हट करके एक नाम मिल गया। नहीं मिला नाम। हम एक दूसरे से मिलते हैं, किसी से हम क्या पूछते हैं? हम ये पूछते हैं आप भी साधक हो क्या? बोलते कि नहीं? आपने भी किसी से पूछा होगा, कोई दिख गया, अच्छा आप भी साधक हो क्या? हाँ जी हम भी साधक हैं। तो ये साधक नाम किसने दिया? गुरुदेव ने दिया। साधक वो जो साधना के मार्ग पर चल रहा है, ईश्वर के मार्ग का जो पथिक हो गया है, ईश्वर का मार्ग का जो पथिक बन गया है। तो हम सब पुण्यशाली, भाग्यशाली के हमें अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में। तो ऐसे युवाओं को बापूजी ने चुना कि जिनके पास जोश है, लेकिन उस जोश को होश दे दे तो ये युवा क्या से क्या कर सकता है। क्या से क्या कर सकता है? बोलो सभी। सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। ऐसे कैसे बदलेगा भैया? इतने धीमे धीमे बोलोगे तो है? आप जितने भी आए हो, आपकी आवाज आपके शहर तक पहुंचनी चाहिए।
आपके जिले तक पहुंचना चाहिए और बापूजी के युवा सेवा संघ की जो गूंज है ना वो सारे विश्व तक पहुंचनी चाहिए। कोई कानपुर से आया तो कानपुर का युवा ऐसा बन जाए कि पूरे कानपुर क्या पूरे कानपुर के जिले डिस्ट्रिक्ट को आसपास सबको बापूजी के नाम से गुंजायमान कर दे। ऐसा युवा होना चाहिए। बोलो सभी एक सुर में। सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। यहाँ इंसान गिर के भी संभल सकता है, गिर के भी संभल सकता है। तू कुछ करने की कोशिश तो कर, तू कुछ करने की कोशिश तो कर। तू हालात ही नहीं तकदीर भी बदल सकता है, हालात ही नहीं तकदीर भी बदल सकता है। तकदीर बदल जाए तो बचता ही क्या है, तकदीर बदल जाए तो बचता ही क्या है। जीवन को महान बनने में लगता ही क्या है, जीवन को महान बनने में लगता ही क्या है। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिओम 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 ओम हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। अब 2 मिनट सभी भाव से और श्रद्धा से प्रेम से इस कीर्तन में जुड़ेंगे। सभी अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। एक साथ शक्ति का एटमिक शक्ति की ऐसी तैसी कर दे। ऐसा ये एक साथ की ध्वनि का प्रभाव होता है। भगवत ज्ञान का फैलाव हो, भारत विश्व गुरु बनो, भारतीय संस्कृति का दीप्यमान प्रकाश फैलो, बल हिम्मत फौज, भारतवासियों का हौसला बुलंद। ओम 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 ओम। ये संकल्प बड़ी शक्ति रखता है। इस ब्रह्मांड को लांघ कर पहुंच गई हमारी धारा। झूठे आरोप और भारतीय संस्कृति को बदनाम करने वाली ताकतों को किनारे लगा देगा ये संकल्प। ओम 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 बल। ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि ओम ओम ओम। भाव से जुड़ के मेरे चारों तरफ ब्रह्मांडीय ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, परमात्मिक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ओम 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 ओम। एक साथ लय के साथ भगवत सत्ता की जागृति होती रहे। रोग भाग जाएंगे, शोक भाग जाएगा, दौर्बल्य भाग जाएगा, चिंता तो चूर हो जाएगी। होने दो जरा। जो कुछ भीतर से होता है हिलडुल होने दो।
शुद्धिकरण शोधनकरण होने दो। बाहर से न बोलो तो भीतर ही भीतर होने दो। मेरी नकल मत करना, तुम्हें अपने ढंग से होगा, मुझे अपने ढंग से होगा। मेरे चारों तरफ एक ब्रह्मांडी ऊर्जा का चक्र बन रहा है, ऐसी भावना करते हुए। हे दुर्बुद्धि दुर्विचार और कुप्रचार करने वाले, किनारे हट जाओ। ओम स्वरूप ईश्वर की आत्मिक शक्ति सक्रिय हो रही है। शुद्ध हो रही है, तुम्हारा अंतःकरण पावन हो रहा है, प्रभु की चेतना का संचार हो रहा है। चारों तरफ ब्रह्मांडी ऊर्जा का निर्माण ओम की गदा से नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव को बाहर फेंकते हुए भीतर आनंद, प्रेम, गुरु की कृपा चारों तरफ उस शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। आनंद, शक्ति, भक्ति, मुक्ति,
मूलाधार केंद्र में ओमकार की गदा की चोट पड़ रही है और उस ओमकार की चोट से मेरी शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है। ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम शक्ति हरि ओम भक्ति हरि ओम मुक्ति हरि ओम माधुर्य हरि ओम बिन फेरे हम फेरे जी भी हंस रहे हैं। हरि ओम 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 ओम। बाप के पैर का बाल दाढ़ी का बाल तो क्या पैर का रोम भी नहीं दबता तो बेटों के काय को दबेंगे। हरि ओम ओम ओम। बाप ऐसा बेटा बड़ा टेटा शक्ति भक्ति और हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति हरि ओम 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 भक्ति हरि ओम 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 प्रीति हरि ओम 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 आनंद हरि ओम 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 माधुर्य हरि ओम 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 चालू हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम 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 आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ओम 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 रम 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 शिव 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 ओम ओम गुरु गुरु ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम 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 खुशी ओम ओम दोनों हाथ ऊपर करोगे हंसेंगे अपन। एक बार हंस लो, एक दो बार हंस लो, हंसने का पैसा नहीं लगता भैया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो बुझी हुई समा के साथ कोई परवाना क्या जलेगा। कहते हैं एक बार कुछ परवाने गए समा के पास, तो परवाने थे, साथ में कुछ मक्खियां थी, लेकिन मक्खियां भी अपने आप को परवाना समझ रही थी। वापिस आए तो किसी ने पूछा तुम कौन, तो बोले हम परवाने हैं। तो जिसने पूछा था वो खूब जोर से हंसा, बोले अगर तुम परवाना होते ना तो समा के पास से कभी वापिस, बोलो, ये प्रमाण है कि जो समा है वो परवाना जो होता है ना, परवाना अगर समा के पास पहुंच जाए तो वो उसमें ही मर मिटता है, उसी में जल जाता है। तो बुझी हुई समा के साथ कोई परवाना क्या जलेगा, जलती हुई समा के साथ लाखों जलते हैं। जिसे खुद पर यकीन नहीं उसके साथ कोई क्या चलेगा, जिसे खुद पर यकीन नहीं उसके साथ क्या चलेगा।
जिसे खुद पर भरोसा है उसके साथ जमाने चलते हैं, उसके साथ जमाने चलते हैं। चले थे तो अकेले थे, चलते गए और कारवा बनता गया। जो अपनी शक्ति को जान लेते हैं, जो अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, वो अपने आप को अकेला नहीं मानते। और जो अपने आप को अकेले नहीं मानते तो वो किसी भी परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते। वो ये नहीं देखता कि वो कोई गरीब है कि वो कोई अमीर है। कहते हैं कलम से तलवार, कलम जो होती है, कलम से तलवार जो होती है, कौन सी तेज होती? तलवार तेज होती कि कलम तेज होती? कलम तलवार से तेज हो सकती है बशर्ते कलम में धार हो। कलम तलवार से तेज हो सकती है बशर्ते कलम में धार हो। आप सफल हो सकते हैं बशर्ते खुद पर एतवार हो, खुद पर विश्वास हो। परिवार तरक्की कर सकता है बशर्ते आपस में प्यार हो। गरीबी में भी बच्चे पढ़ सकते हैं बशर्ते बालक होनहार हो। ऐसा नहीं कि अमीरों के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। अपने भीतर जो सोई हुई शक्ति उसको कैसे जगाएं? तो जैसे महापुरुष तो मिल जाते हैं सभी को, लेकिन उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर विरले ही चल पाते हैं। इस जग में कोई बड़े वीर निकले, विचलित न हुए कष्टों से वो बड़े वीर निकले। कुछ आगे चले, बढ़े कुछ, लेकिन कोई ही पहुंच पाते हैं। और कोई पहुंच पाते हैं क्योंकि रामकृष्ण के पास शिष्य बहुत थे, लेकिन नरेंद्र जैसा बोलो कोई नहीं, क्योंकि नरेंद्र ने अपने गुरु के वचनों को आत्मसात किया। रामकृष्ण परमहंस ने तो ज्ञान सभी को समान रूप में दिया। जैसे सूरज उगा है तो सूरज की रोशनी सभी के लिए समान है। इस लॉन में एक छोटा सा दुर्वे का घास है, उसके लिए भी समान है, और यहाँ पर जो बड़े बड़े वट वृक्ष है उसके लिए भी वही रोशनी है। लेकिन जिसका जितना सामर्थ्य है उसको वो ग्रहण करता है, और जितना ग्रहण कर लेता है उतना ही वो शक्तिवान हो जाता है। तो कहां तो डिग्रियां लेकर के विवेकानंद, जब विवेकानंद नहीं बने थे तो गली में चक्कर काटते थे नौकरी के लिए। रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए और रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि उन पर पड़ गई। और उस दृष्टि को हम झेल लें, संग्रहित कर लें। रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ी तो विवेकानंद बन गए, नरेंद्र में से रूपांतरण हो गया। ऐसे विवेकानंद समझते थे कि समय कितना कीमती है। एक बार वो विवेकानंद कुछ अपने मित्रों के साथ यात्रा कर रहे थे। तो व्यर्थ की बातें करने वाले मित्र बहुत होते हैं, लेकिन जिसको परम लक्ष्य को साधना है, वो अपने समय के एक क्षण को भी बिगाड़ता नहीं। तो विवेकानंद ने कहा कि भाई मैं तो इस मार्ग से जाऊंगा, तुम उस मार्ग से चलो। मित्रों ने कहा ये मार्ग बड़ा कांटों वाला है, कंकड़ वाला है, पत्थर है, आड़ा टेढ़ा है, तिरछा है, ये सीधे मार्ग से चलो, और ये मार्ग लंबा भी पड़ेगा। बोले नहीं तुम इधर से जाओ, मैं इधर से आता हूं।
क्योंकि विवेकानंद सोचते थे कि इधर से मैं जाऊंगा, व्यर्थ की बातें करेंगे, उसकी अपेक्षा में एकांत में अपने गुरु को स्मरण करते हुए, गुरु को याद करते 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 इधर तक मैं चलूंगा। और हुआ भी ऐसे, श्वासोश्वास में गुरु का नाम लेते हुए ठाकुर को याद करते 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 करते, क्योंकि हम जैसा चिंतन करते हैं हमारा आभा मंडल वैसा बनने लगता है। कई बार आपने देखा होगा, आपके आसपास कोई व्यक्ति बैठा है और आपके दिमाग में कोई बात उत्पन्न हुई, आपने तो बोला नहीं लेकिन वही बात सामने वाला बोल देता है। होता कि नहीं ऐसे? आपके मन में सिर्फ ख्याल आया लेकिन सामने वाला बोल पड़ा और आप कहते हो अरे मैं तो सोच ही रहा था, तुमने मेरे तो मुंह की बात छीन ली। वो मुंह की बात नहीं छीनी, उसके मस्तिष्क के जो वाइब्रेशन है, उसके मस्तिष्क के वाइब्रेशन दोनों टकराए और दोनों का विचार एक हो गया। तो जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा वाइब्रेशन बनता है, वैसा आभा मंडल बनता है। तो विवेकानंद अपने गुरु को याद करते 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 कदम बढ़ते 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 पहुंचे और ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो ऐसे विवेकानंद जब गुरुदेव के आज्ञा से जब सेवा करने जाते थे, महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग होते वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, कहानी कथाएं और दृष्टांत सिर्फ सुनकर के निकाल देने के लिए नहीं होते, ये सब सूत्र होते हैं। या यूं कहो कि हम श्री आसा रामायण का पाठ करते हैं तो वो श्री आसा रामायण की जो एक एक चौपाइयां हैं वो सूत्र है। हम सब भी ईश्वर की तरफ चलना चाहते हैं, हम सब भी अपने परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हम सब भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार, अपने आप से मुलाकात करना चाहते हैं। तो हम सबकी साधना में भी विघ्न बाधाएं आती हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमको क्या क्या विघ्न बाधाएं हैं, तो हमारा मार्गदर्शन कौन करे? तो गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो हम सोचे कि हमारे गुरुदेव इस उम्र में थे, इस अवस्था में थे, तो गुरुदेव क्या करते थे? तो एक एक जो आशा रामायण की जो चौपाइयां हैं, जैसे सभी का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है कि नहीं? बोलो ना। हम सब अपने गुरुदेव से जुड़े हैं, किस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं? ईश्वर प्राप्ति के लिए। लेकिन बापूजी जब ईश्वर प्राप्ति के लिए चले थे तो क्या किया था बापूजी? कुछ भी दो लाइन ही ले लो। केदारनाथ के लक्षाधिपति, तो हम सब भी कई बार मंदिरों में जाते होंगे, नहीं जाते? जाते हो ना? और प्रार्थना भी करते हैं। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमें क्या चाहिए? जो हमें चाहिए वही हम प्रार्थना करते हैं। कोई कोई होगा जो कहता होगा कि नहीं, मुझे तो गुरु की कृपा ही चाहिए, भगवत दर्शन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कोई चाहता होगा अच्छी नौकरी मिले, कोई चाहता होगा अच्छे घर में शादी हो जाए, कोई कुछ। लेकिन बापूजी ने क्या मांगा? बापूजी ने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक वक्त का भोजन मिले, दूसरे वक्त का भोजन ना भी मिले तो भी मेरा लक्ष्य और मेरा ध्यान प्रभु प्राप्ति में ही हो। पुनि पूजा पुनि संकल्प पाए, इस प्राप्ति का आशीष पाए। फिर आगे आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलीन में। कृष्ण के मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुंचे नैनीताल। वहां ते सोत्री ब्रह्मनिष्ठ स्वामी लीला सा प्रतिष्ठित। तो जब ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए चलते हैं, तो कबीरदास जी ने कहा कि प्रभु मिलन को जब चले तो कौन कौन आड़े आते हैं? मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु खानी। प्रभु मिलन को जब चले ये अटकावे
इन अटकाया ना रहे, प्रभु मिलन को जाए। कहे कबीर सो भक्त जन, फिर मोक्ष मुक्ति फल पाए। तो हम सोचे कि हमारे गुरुदेव जब उस अवस्था में थे, घर छोड़ करके ईश्वर प्राप्ति के लिए गए, पक्ष में मोटी नर्मदा तट पर लाल जी महाराज तद कुटीर में साग्रह लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का, अनुष्ठान 40 दिवस। मरे 6 शत्रु, 6 शत्रु मरे, 6 शत्रु स्थिति पाई। ब्रह्मनिष्ठता, सुबह शुभ सम रोना, ग्रीष्म ठंड मान अपमान, तृप्त तो खाना भूख और प्यास। तो जब अनुष्ठान कर रहे थे, अनुष्ठान पूरा भी नहीं हुआ था, तो उस समय हमारी माता श्री लक्ष्मी देवी और पूज्य श्री बापूजी की माता श्री महगीवा माँ दोनों पूज्य बापूजी को लेने पहुंची। प्रसंग पढ़ा है ना आपने, सुना भी होगा। लेकिन बापूजी क्या बोले कि अभी अनुष्ठान है मेरा अधूरा। वो लेके जाना चाहते थे कहाँ, घर, लेकिन बापूजी ने कहा अभी अनुष्ठान है मेरा अधूरा। फिर भी लालजी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की और लालजी महाराज जी ने पूज्य बापूजी को थोड़ा मनाया कि नहीं थोड़ा चले जाओ। तो लालजी महाराज जी की बात रखने के लिए थोड़ी देर तो बापूजी ने उनकी बात मान ली और सभी आ गए कहाँ पे, मियाँ गांव में। कहाँ है मियाँ गांव? क्या है, हमारा मन जो है ना वही मियाँ गांव है। मन जो है वो मियाँ गांव है। अब इस मन रूपी मियाँ गांव में एक ट्रेन जाती है संसार की तरफ, ये करना है, ये पाना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, जो कि अक्सर मियाँ गांव से उधर ही भागती है। लेकिन दूसरी ट्रेन कहाँ जा रही थी? मुंबई की तरफ। कहाँ जा रही थी? क्यों मुंबई की? मुंबई में तो कौन थे? लीला साहब। तो मियाँ गांव से किया बयाना। तो उस ट्रेन में बापूजी बैठे थोड़ी देर के लिए, और जैसी वो ट्रेन चलने को हुई तुरंत अपनी दूसरी ट्रेन बदल दी। अर्थात हम भी अगर साधना में ऊंचा उठना चाहते, बढ़ना चाहते हैं, तो इस प्रसंग से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं। बापूजी यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमारे भीतर भी दो प्रकार की मन स्थिति है। एक मन संसार की तरफ दौड़ता है, भागता है, एक वृत्ति संसार की तरफ खिंचती है, भागती है। लेकिन अगर साधना में ऊंचा उठना है, सेवा में आगे बढ़ना है, तो थोड़ी देर के लिए भले ही जितना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा जितना जरूरी है उतना ही देखें, जितना जरूरी है उतना ही बोलें। अपनी इंद्रियों को संसार में उतना ही उपयोग करें जितना जरूरी है, उतनी देर के लिए बैठे। बाकी मुख्य वृत्ति हमारी किस तरफ होना चाहिए? जिधर हमारे गुरुदेव हमें लेके जाना चाहते हैं। जिस प्रकार गुरुदेव ने तुरंत गाड़ी बदल ली और मुंबई गए गुरु की चाह। तो हमारी भीतर गहराई में हमारी एक ही चाह होनी चाहिए कि हमें तो अपने गुरु की कृपा को पाना है, इसी जन्म में मुक्ति को पाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे।